बजवा लीजिए, अश्लीलता की हदें पार कर दी उन्होंने। जो अपने सनातन धर्म के, अपने माता दुर्गा माता का सम्मान नहीं रख सका। बयान है कि बहराइच की जो हिंसा हुई उसमें बीजेपी के कई कार्यकर्ता शामिल हैं। बाद में उन्होंने स्टेटमेंट को बदल दिया। हमारे शंकर जी है, उनके हाथ में त्रिशूल होता है, माता के हाथ में भाला होता है। ये सारी चीजें जो है, इन सब चीज़ों का उपयोग करिए आप। अगर कोई मुसलमान आपको परेशान करता है तो पता चल चुका है कि इस बार उपचुनाव में भी बुरा हाल होने वाला है। और अयोध्या से सटी हुई सीट है मिल्कीपुर, अगर यहाँ हार गए तो योगी आदित्यनाथ की तो नाकी कट जाए। इसलिए वहाँ चुनाव होने नहीं देना चाहते और चुनाव लड़ना नहीं चाहते। नमस्कार, आप देख रहे हैं पुरमपुर, मैं हूँ प्रभात। जिस तरीके से बहराइच में हिंसा हुई, हिंसा के बाद लगातार उस पर राजनीति हो रही है और इस राजनीति में आप देख रहे हैं नए नए एंगल निकल के सामने आ रहे हैं। इस कड़ी में आप देख सकते हैं उपचुनाव भी यूपी में हो रहे हैं और तमाम जगहों पर इस तरीके से हिंदू मुस्लिम का माहौल बना हुआ है। उन्हीं सब मुद्दों को लेकर के बात करेंगे। हमारे साथ हैं कांग्रेस की प्रवक्ता तन्नू जी। कैसे देखती हैं बहराइच मुद्दे को लेकर के, आपका क्या कहना है? जो कुछ हुआ, एक झंडा उतारने से शुरू हुआ और आज उसमें तमाम लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, सवाल उठ रहे हैं प्रशासन को। देखिए, जब चुनाव आते हैं, चाहे वो विधानसभा चुनाव हो चाहे वो लोकसभा चुनाव हो, तो हिंदू मुस्लिम होता है। धार्मिक जो है भावनाएं आहत की जाती है लोगों की, चाहे वो सनातन धर्म के लोग हो चाहे वो इस्लामिक धर्म के लोग हो। तो ये समझने की देश की जनता को ज़रूरत है कि आज यूपी में उपचुनाव है। उपचुनाव से पहले बहराइच की हिंसा क्यों हुई, क्यों वहाँ से जो लोग गुजर रहे थे, यात्रा निकाली जा रही थी, माता का पूजन चल रहा था, पवित्र महीना चल रहा था नवरात्र का, उस वक्त डीजे पे अश्लील गाने क्यों बजाए जा रहे थे, क्यों एक विशेष धर्म को उकसाया जा रहा था। अगर हम यात्रा निकालते हैं तो उसमें हम पार्टी सॉन्ग्स तक भी नहीं बजाते, लेकिन जब यात्रा निकली उस यात्रा के अंदर अश्लील गाने बजाए गए, गाली वाले गाने बजाए गए, तो जिससे जो है एक विशेष समुदाय भड़क गया। तो आप यानी कि योगी सरकार और नरेंद्र मोदी की जो सरकार है, ये साजिश करके बहराइच की हिंसा को अंजाम दिया गया है। क्योंकि कुछ चंद लोग ऐसे हैं जो इस तरीके की चीज़ों को समर्थन देंगे। आप देखिए, जब कहीं धार्मिक पूजा होती है तो लोग पार्टी सॉन्ग्स नहीं बजाते, तो गाली कैसे बजा सकते हैं? वो लोग सनातन धर्म के थे ही नहीं, वो हिंदू धर्म के थे ही नहीं। वो लोग थे जिनको पैसे देकर आप कुछ भी करवा लीजिए, मर्डर करवा लीजिए, चाहे गाली दिलवा लीजिए या गाने बजवा लीजिए। अश्लीलता की हदें पार कर दी उन्होंने। जो अपने सनातन धर्म के, अपने माता दुर्गा माता का सम्मान नहीं रख सका, वो देश के अंदर क्या सम्मान रखेगा दूसरे धर्म का? तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि वो हमारे सनातन धर्म से हो ही नहीं सकते, क्योंकि अगर वो हमारे धर्म के होते, हमारा धर्म हमें सब धर्मों को साथ लेकर चलना सिखाता है, सब धर्मों का सम्मान करना सिखाता है और सबसे पहले अपने जो पूजा अर्चना होती है उसको शांति भाव से घर में बैठकर सिखाता है। आप देखिए कि अमित शाह जो है, नरेंद्र मोदी जो है, इनके रिश्तेदार अमित शाह का बेटा, या फिर बड़े बड़े राजनाथ सिंह हो गए, या फिर कितने भी मंत्री आप भारतीय जनता पार्टी के देख लीजिए, कभी देखा आपने डीजे बज रहा हो, सड़कों पर जा रहे हो? अरे कहाँ जाता है इनका धर्म? ये बोलते हैं घरों से निकलो और जो गलियों में डीजे बजाओ। आप माता, आप पूजा कर रहे हैं, आपके मन में भगवान है, आपके घर में भगवान है, तो जरूरत क्या है डीजे बजाकर लोगों को उकसाने की? आप ठीक है, आपको यात्रा निकालिए, शांतिपूर्ण तरीके से निकालिए। आप एक विशेष धर्म को क्यों टारगेट करते हैं? फिर जब वहाँ से रिएक्शन आता है तो वे देश में हिंदू मुस्लिम होता है और राजनीतिक रोटियां भारतीय जनता पार्टी की सिकती है। तो मुझे ये लगता है कि जो यूपी में उपचुनाव है, उस उपचुनाव से बहुत ज़्यादा डरी हुई है भाजपा, क्योंकि यूपी में इनको जो है अपनी अयोध्या सीट से हार देखने को मिली है। और अयोध्या की बगल की जो सीट है मिल्कीपुर, बाबा बालकनाथ वो हैं जो कहते हैं कि 1440 जो करीब 14,040 जो वोट हैं, उससे ज़्यादा 14,050 वोट पड़ेंगे। तो बाबा बालकनाथ वो हैं जो एक विशेष धर्म को टारगेट करते हैं, जो उल जुलूल बयान देते हैं। उन्हें वोट पड़ने चाहिए, जितने वहाँ की जनता वोट करेगी उससे ज़्यादा वोट इनके पास आएंगे। तो इनके जो नेता हैं वो मंच से खुलेआम इस तरीके की धमकी देते हैं। नरेंद्र मोदी मंदिर, मस्जिद, मंगलसूत्र की बात करते हैं। तो बहराइच की जो हिंसा है उसको अंजाम दिया गया है। स्टिंग ऑपरेशन करने निकला एक रिपोर्टर, एक मेन स्ट्रीम मीडिया का। तो जब वो पहुंचा, ऐसे रोड पे घूम रहा था, तो उसने माइक लगाया, दो लोगों से पूछा कि आप यहाँ क्यों हैं? तो उन दोनों लोगों ने कहा कि हम तो पूरा बहराइच जला देते, लेकिन कुछ लोग पीछे हट गए थे। तो सबसे बड़ा सवाल ये कि पुलिस क्या कर रही है यूपी की? जो यूपी की पुलिस है, जो कहते हैं अमित शाह कहते हैं कि हमारी पुलिस यूपी में बहुत अच्छा काम कर रही है, एक विशेष धर्म को अच्छा टारगेट कर रहे हैं, बुलडोजर चला रहे हैं। तो जब हिंदुओं के साथ गलत हो जाता है तब इनका बुलडोजर कहाँ जाता है? जब हिंदुओं के साथ गलत हो जाता है तब क्यों यूपी पुलिस एक्शन नहीं लेती? ये क्या करते हैं, सारे मुद्दे को हिंदू मुस्लिम से जोड़कर बुलडोजर चलाकर। अब देखिए, बहराइच में हिंसा हुई, में मदरसा जो है उस पे जांच शुरू करने की बात, जांच शुरू करने की बात की है। तो आप ये सोचिए कि मदरसों को टारगेट करने के लिए बहराइच की हिंसा कराई थी, या फिर जिसने उस पूरे एरिया को जलाया, हिंदुओं को नुकसान हुआ, सनातन धर्म के लोगों को नुकसान हुआ, इस्लाम धर्म के लोगों को नुकसान हुआ, या ये कहें कि भारत देश के लोगों को नुकसान हुआ, पूरा देश आहत है। तो
उसका जांच करने के लिए इन्होंने ये पूरा साजिश रची थी बहराइच की, या फिर ये ढूंढने निकले हैं कि कौन से मदरसे इलीगल है, किस मदरसे पर जांच करनी चाहिए। तो सबसे बड़ा सवाल यह कि पूरी जो हिंसा है इसको अंजाम दिया गया क्योंकि उपचुनाव है यूपी के अंदर, और यूपी के उपचुनावों को लेकर के ये साजिश रची गई है ताकि एक विशेष धर्म को फिर से टारगेट किया जा सके और चुनावों में फिर सनातन धर्म के लिए वोट मांग सके। इनके नेता मन से ये बोलते हैं कि आप आइए और हमें वोट दीजिए, क्योंकि कहते हैं ना मतदाताओं का हिंदूकरण करना चाहिए। तो मैं ये कहती हूँ, और ये भी बता रहे हैं मन से कि सावरकर ने ये कहा था, तो ये सावरकर की नीति अपनाने वाले देश में जिनकी जगह नहीं है, जिन्होंने आज़ादी में लड़ाई नहीं लड़ी, वो एक विशेष धर्म को तो टारगेट करेंगे, क्योंकि उन्हें ये नहीं पता कि आज़ादी की लड़ाई में हिंदू भी साथ था, मुस्लिम भी साथ था, दलित भी साथ था, हर वर्ग साथ था, तब आज भारत देश आज़ाद हुआ है और भारत देश आज तक चल रहा है क्योंकि सब वर्ग साथ मिलकर चल रहे हैं। तो ये अलग करना चाहते हैं भारत को, जो है उसके अंदर ही लोगों में फूट डालना चाहते हैं, और ये लोग वो हैं जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में कोई योगदान नहीं दिया। इसलिए मन से आज ये कह सकते हैं कि सावरकर ने कहा था कि मतदाताओं का हिंदूकरण करना चाहिए। तो क्या राइट टू वोट मुस्लिमों को नहीं है? क्या राइट टू वोट दलितों को नहीं है? आप कहते हैं जो सनातन धर्म को, जो भगवान को नहीं मानता, आप उसको देश से बाहर फेंक देंगे? क्या उसको वोट देने का अधिकार नहीं है? क्या उसको यहाँ रहने का अधिकार नहीं है? तो सीधा सीधा यही कहना चाहते हैं कि राइट टू वोट खत्म कर दीजिए और इस्लाम धर्म का कोई रोल ही नहीं होना चाहिए देश के अंदर, क्योंकि जब वोट ही नहीं होगा तो फिर उनके लिए क्या सुविधाएं करेंगे। तो एक विशेष धर्म को टारगेट करें, इसके बाद ये सीधा क्रिश्चियन पे आ जाएंगे, फिर ये दलितों पर आ जाएंगे। तो ये चाहते हैं कि कैसे फूट डालो और राज करो की नीति को अपना रहे हैं, सावरकर की नीति को अपना रहे हैं। और गांधी जी को जो लोग नहीं मानते वो ऐसे लोग हैं जो सावरकर की नीतियों को मंच से बोल सकते हैं, खुलेआम बोल सकते हैं, क्योंकि बीजेपी की गवर्नमेंट है, उन्हें पता है कि अगर कुछ भी वो बोलेंगे वो सब चलेगा, क्योंकि जिनका बड़ा नेता ये बोल सकता है कि मंगलसूत्र छीन लेगी कांग्रेस पार्टी, उसके छोटे छुटवैया नेताओं से क्या अपेक्षा रखते हैं? आप देखा आपने कि एनकाउंटर भी करने की कोशिश हुई, पैर में गोली मारी गई और उसके बाद उनको गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपियों को ये बताया गया यही आरोपी हैं, लेकिन 117 लोगों में जो FIR हुई, गिरफ्तार हुए, उनमें तमाम दूसरे पक्ष के बीच दूसरे समुदाय के लोग भी शामिल हैं, जिस समुदाय को लेकर के एक भाजपा जो है अपना डंका बजाती है कि हिंदुत्व के लिए काम कर रहे हैं, उसमें तमाम ब्राह्मण भी शामिल हैं। कहा जाता है कि ब्राह्मण के विरोधी है सरकार, जो अभी तत्कालीन सरकार है यूपी की, ये विपक्ष हमेशा आरोप इस तरीके की लगाता है। आपको क्या लगता है कि क्या सरकार जो है ठाकुरों की पूरी तरीके से वर्चस्व है, या किस तरीके से जातिवाद भी चल रहा है इसमें? देखिए, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, और अगर कोई आतंकवादी किसी भी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाता है, चाहे वो किसी भी धर्म से बिलोंग करता हो, वो खुद भी और जिसको नुकसान पहुंचाए वो भी, तो वो इस देश में रहने के लायक नहीं। उस पर कड़ी से कड़े एक्शन लेना चाहिए सरकार को, पुलिस को। और सबसे बड़ी बात है कि यूपी में पुलिस फेल है, क्योंकि जहां योगी जी कहते हैं 56 इंच की छाती नरेंद्र मोदी दिखाते हैं, योगी जी कहते हैं कि बुलडोजर चल रहा है, सब कुछ ठीक है, तो मैं उनसे ये पूछना चाहती हूँ, घटनाएं हो जाती है उसके बाद बुलडोजर क्यों चलता है? आप पहले क्यों नहीं फाइंड आउट करते कि कहाँ पे क्या घटना होने वाली है और यूपी की पुलिस क्या कर रही है? जो पुलिस हमेशा ये कहती है गुंडों मवालियों को पकड़ने में सबसे आगे रहती है, एक विशेष धर्म को टारगेट करने में सबसे आगे रहती है, क्या उनको ऑर्डर्स नहीं मिले होंगे? तो बीजेपी के ही नेता का ये बयान है कि बहराइच की जो हिंसा हुई उसमें बीजेपी के कई कार्यकर्ता शामिल हैं। बाद में उन्होंने स्टेटमेंट को बदल दिया क्योंकि ऊपर से प्रेशर था। तो जब उनके ही नेता ये बात कह रहे हैं कि इस पूरी जो घटना है उसको साजिश के तहत किया गया था, तो आप सोचिए कि जातिवाद और धर्मवाद ये लोग कितना ज़्यादा बढ़ाना चाह रहे हैं। धार्मिक मुद्दों को लेकर ये लोगों को आपस में लड़ाते हैं। जब भी कोई यात्रा निकलती है, कोई शांतिपूर्ण यात्रा नहीं निकल पा रही जब से नरेंद्र मोदी जी सत्ता में आए हैं। इसलिए नहीं निकल पा रही क्योंकि जब यात्राएं निकलती हैं उस यात्राओं में पूरे लोग फिट किए जाते हैं, ना वो किसी धर्म के होते हैं, ना वो किसी जात के होते हैं, ना वो किसी के होते हैं, ना अपने परिवार के होते हैं, क्योंकि वो लगातार जो है टारगेट कर रहे होते हैं उन लोगों को जो इस देश में रहते हैं, जो इस देश के लिए खाते हैं, जो इस देश में कमाते हैं, जो इस देश में रोजगार देते हैं, जो इस देश में रहते हैं। तो आप सीधे तरीके से जो लोग यहाँ के लोगों को टारगेट करते हैं उनको फाइंड आउट करना चाहिए, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। और मैं तो कहती हूँ योगी जी को इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि घटनाओं के बाद जब वो आते हैं तो उसका कोई मतलब नहीं रह जाता। आप किसी को घटना होने के बाद 5,000, 10,000, 5 लाख दे दीजिए, किसी को नहीं चाहिए आपके 5 लाख रुपए, आप अपने पास रखिए। हमें सिक्योरिटी चाहिए, हमें लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन चाहिए अपने स्टेट्स में, और यूपी में लॉ एंड ऑर्डर तभी मेंटेन होगा जब योगी की गवर्नमेंट वहाँ से जाएगी, क्योंकि योगी जो अत्याचार करे उसकी वजह से रिएक्शंस भी आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदू धर्म के लोग ही गलत है, मुस्लिम धर्म के, इस्लाम धर्म के लोग गलत हैं, दोनों धर्मों के। लेकिन वो लोग जो हिंसा कर सकते हैं, जो लोगों को मार सकते हैं, वो किसी धर्म से कभी बिलोंग नहीं कर सकते। रामगोपाल मिश्रा जो है उनको लेकर के कहा जा रहा है काफ़ी गरीब है, उनको पीड़ित बताया जा रहा है, उनको मुआवजा दिया जा रहा है। कितना सही है कि रामगोपाल मिश्रा के परिवार वाले अब कह रहे हैं उनको न्याय नहीं मिल पा रहा है? किस न्याय की बात हो रही है? देखिए, न्याय सबको चाहिए, लेकिन बीजेपी ये चाहती है कि जब भी कोई यात्रा निकले या कभी भी सनातन धर्म से रिलेटेड कोई भी पूजा अर्चना हो, उसमें विघ्न होगा तो देश में मुद्दा बनेगा। वो विघ्न हुआ, बहराइच हिंसा में चोट लगी, अब वो इस पर कार्ड खेल रहे हैं कि एक हिंदू के साथ गलत हो गया। वो ये नहीं देख रहे कि इस हिंसा में
और भी लोग थे जो जिनकी जानें जा सकती थी, और जितने लोग गिरफ्तार हुए उसमें हिंदू भी हैं, उसमें मुस्लिम भी हो सकते हैं। लेकिन वो ये जो है कार्ड खेलना चाह रहे हैं, धर्म का कार्ड खेलना चाह रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ एक हिंदू जो है वो टारगेट हुआ है, उसको गोली मारी गई है, तो इसे धर्म से जोड़ो। तो धर्म से जोड़ करके ये लोग इसको देख रहे हैं, जातिवाद दिखा रहे हैं। ये चाहते हैं कि जो हिंदू धर्म के लोग हैं, जो सनातन धर्म के लोग हैं, जो पंडित हैं, सिर्फ वो वोट दे बीजेपी गवर्नमेंट को। इसलिए वो बार बार रामगोपाल मिश्रा का नाम लेकर के वोट मांगने की कोशिश करें। सीधा सीधा योगी जी क्यों नहीं कह देते कि वोट चाहिए और हिंदू के साथ गलत हो गया तो चलिए हिंदू वोट दीजिए मुझे, लेकिन उनको वोट नहीं मिलने वाला के अंदर। लेकिन चुनाव ना होना सवाल भी तो खड़ा करता है कि सारे जगहों पे चुनाव और उपचुनाव हो रहा है, मिल्कीपुर से ही क्यों वो भाजपा नहीं मतलब इस तरीके से आरोप लग रहा है कि भाजपा नहीं खड़े करने चाह रही है, वहाँ पर नहीं चुनाव। देखिए इसलिए हो रहा है क्योंकि इन्होंने अयोध्या की सीट जो ये हार चुके हैं, इनको पता चल चुका है कि इस बार उपचुनाव में भी बुरा हाल होने वाला है। और अयोध्या से सटी हुई सीट है मिल्कीपुर, अगर यहाँ हार गए तो योगी आदित्यनाथ की तो नाकी कट जाएगी, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जो पूरे देश में घूमते रहते थे, आज देखिए उनकी पार्टी में क्या हालत है, कुछ नहीं बचा योगी आदित्यनाथ का। सबको लग रहा था कि योगी आदित्यनाथ अपनी कुर्सी छोड़ ही नहीं पाएंगे, लेकिन अयोध्या की सीट ने, राम मंदिर की सीट ने ये बता दिया कि इस देश के अंदर धर्म के मुद्दे पर अगर कोई लड़ाएगा तो उसको वहां से नकारने का काम करेंगे। इसलिए इनको पता है कि अयोध्या के बगल वाली मिल्कीपुर सीट ये हार रहे हैं, इसलिए वहाँ चुनाव होने नहीं देना चाहते और चुनाव लड़ना नहीं चाहते। हम तो चैलेंज कर रहे हैं, आइए चुनाव लड़िए, कोर्ट का ऑर्डर आता है। हाई कोर्ट ने भी नोटिस जारी करके पूछा आखिर क्यों चुनाव आप रोक रहे हैं, चुनाव नहीं करना चाह रहे हैं। देखिए सीधी सीधी बात है, योगी आदित्यनाथ की इज्जत का सवाल है, रिस्पेक्ट का सवाल है, रेपुटेशन का सवाल है। सीएम चेहरा हट जाएंगे, पूरा करियर खत्म हो जाएगा, इसलिए वो चाहते हैं कि मिल्कीपुर सीट से चुनाव ना लड़ा जाए, और चुनाव नहीं होगा तो जो है कुछ पता नहीं चलेगा कि भाई क्या उपचुनाव में इस सीट का क्या रहा। क्योंकि अयोध्या की सीट जब हारे थे तो बहुत ज़्यादा बौखला गए थे। इन्होंने एक विशेष धर्म जिसको टारगेट करते थे, उसके अलावा हिंदू धर्म को भी कहा था कि आप अपने धर्म के नहीं हो सकते तो किसी के भी नहीं हो सकते। तो इनके नेताओं के ऐसे ऐसे बयान है कि अगर इनको चुनाव हरा दीजिए तो ये हिंदू धर्म के, सनातन धर्म के भी खिलाफ हो जाते हैं। तो ये धर्म के नाम पर वोट चल रहा है देश के अंदर, जात पात चल रहा है। तो ये जात और धर्म जब तक देश से खत्म नहीं होगा तब तक इस देश में शांति, अमन और चैन कायम नहीं हो सकता, और जब तक बीजेपी की गवर्नमेंट है ये कभी नहीं हो सकता। बुलडोजर की जो कार्रवाई थी उस पर तो सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी, हाई कोर्ट में से भी रोक लग चुकी है, नोटिस भी जारी करके सवाल पूछे गए हैं। कहीं ना कहीं योगी सरकार को झटका लगा। क्या लगता है कि जो चुनाव में उसे वाहवाही लूटी जा रही थी, चुनाव में जो फायदा मिलता वो अब नहीं मिल पाएगा? बिल्कुल नहीं मिल पाएगा, क्योंकि ये क्या करते थे, चुनावों से पहले बुलडोजर चला देते थे। लोगों को लगता था कि योगी सरकार, योगी जी वो है जो एक विशेष धर्म जो हमें सताता है उस पर एक्शन लेते हैं। पहले ये हिंदुओं को, सनातन धर्म के लोगों को सताया हुआ महसूस करवाते हैं कि इस विशेष धर्म के लोगों ने ये किया। अगर कोई मुसलमान किसी हिंदू को अगर काट देता है, या कोई हिंदू अगर मुसलमान को काट देता है, उसमें धर्म कहाँ से बीच में आ गया? उस व्यक्ति की मंशा, उस व्यक्ति की हिंसा ये मैटर करती है। तो वो व्यक्ति किस तरीके का, इस पर एक्शन होना चाहिए। लेकिन ये लोग मंच से धर्म पर बोलते हैं, ये नहीं बोलते कि ये आरोपी है, इसको गिरफ्तार करो, इस पर सख्त से सख्त एक्शन लो। ये धर्म पर चले जाते हैं। तो आप धर्म पर कैसे चल सकते हैं? इस्लाम धर्म के लोगों ने कभी ये कहा कि हमारे धर्म में सब बहुत अच्छे हैं, कोई बुरा नहीं है, या हिंदू धर्म के, सनातन धर्म के लोगों ने ये कहा। कई लोग ऐसे हैं जो आज भी अपने धर्म के साथ खड़े हैं, तभी देश चल पा रहा है। नरेंद्र मोदी जैसे लोग सत्ता में बैठे हैं, फिर भी आज हिंदू मुसलमान साथ रह रहा है, साथ काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि ये लोग धर्म के नाम पर लड़ाना चाहते हैं, और धीरे धीरे तो जनता भी समझ रही है, चुनावों में भी नजर आ रहा है। और ये कितनी भी हिंसा करा ले, कितना भी एक धर्म को टारगेट कर लें और दूसरे धर्म से लड़वा लें, इनको ये समझना चाहिए कि कल जब सत्ता बदलेगी तो सबसे पहले इनका जो बुरा हाल करेंगे वो सिर्फ हिंदू धर्म के लोगों के, सनातन धर्म के, क्योंकि इन्होंने उनकी पूजा में विघ्न डाला है, और जो हमारी पूजा अर्चना में विघ्न डालेगा उसके लिए साथ नहीं होंगे। एक जो आपने देखा कि बटोगे तो कटोगे, इस तरीके का नारा दिया योगी ने, वो आज राष्ट्रव्यापी नारा बन चुका है। हर कोई उसका नाम ले रहा है, चाहे विधायक हो, चाहे मंत्री हो, चाहे कोई भी हो। और उसको आरएसएस ने कहा है कि इसको जीवन में अपने लाना चाहिए, जीवन में इसको लाना चाहिए, इस नारे को। तो देखिए आरएसएस और बीजेपी की विचारधारा काफ़ी हद तक मैच करती है, और मुझे तो लगता है कि आरएसएस ने बीजेपी को जन्म दिया है, और इन्होंने सारे संवैधानिक संस्थाओं पर कब्जा कर लिया। कॉलेजेस में, स्कूल्स में आज इनका कब्जा है, ताकि बच्चे जब बड़े हों तो सिर्फ धर्म के नाम पर लड़ें। ये लोगों को अनपढ़ रखना चाहते हैं, धर्म के नाम पर सड़कों में रैलियां करवा कर लड़ाना चाहते हैं, क्योंकि ना ही किसी बड़े मंत्री का जो बच्चा है वो किसी रैली में जाता है, ना कोई बड़ा मंत्री उस रैली में जाता है, क्योंकि उन्हें पता होता है कि यहाँ लोग फिट हैं, यहाँ धार्मिक उन्माद होगा, लोगों में भगदड़ मचेगी। तो ये वो चाहते हैं। इनके नेता तो मन से ही कहते हैं बटोगे तो कटोगे। तो बटने की बात जो आप करते हैं, तो जब आप वोट मांगने जाते हो तो आप ठाकुर, जो कुर्मी, इन सबको अलग अलग क्यों कर देते हैं? जाटव सबको अलग क्यों करते हैं? आप जाइए, बोलिए हिंदू, मुस्लिम, मुसलमान मुझे वोट मत देना, मैं मुसलमानों के साथ नहीं हूँ, मुसलमानों के लिए काम नहीं करूँगा, हिंदू वोट करिए, दलितों के लिए काम नहीं करूँगा। हर जो जात पात क्यों करते हैं? ये पहले धर्म के लिए लड़ाएंगे, जब धर्म से पेट भर जाएगा, जब जनता समझ जाएगी तो ये जात पात पर आएंगे। इनका ये एजेंडा है। इनके जो मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री हों, चाहे विधायक
पहुंचा है, छोटे से छोटा भी नेता हो बीजेपी का, वो मंच से आज ये बोल देता है कि जो माता है, माता त्रिशूल लेके खड़ी रहती है, जो हमारे शंकर जी हैं उनके हाथ में त्रिशूल होता है, माता के हाथ में भाला होता है। ये सारी चीज़ें जो हैं, इन सब चीज़ों का उपयोग करिए आप। अगर कोई मुसलमान आपको परेशान करता है तो ये क्या बताना चाहते हैं कि घर के अंदर सब वेपन्स रख लिए जाए और अगर कोई कुछ करता है तो मर्डर कर दिया जाए। तो देश में लॉ एंड ऑर्डर ना रहे, सिर्फ आप मर्डर करते जाइए। हिंदू ने मुसलमान को मारा, मुसलमान ने हिंदू को मारा, देश में यही चलेगा। तो ये लॉ एंड ऑर्डर को भी खराब करे, इस तरीके के बयान अगर ये मंच से देते हैं, केंद्रीय मंत्री देता है, एमएलए देता है, तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। क्योंकि माता जो है वो शांति का प्रतीक है। वो कहती है कि आप जो अच्छे लोग हैं उनके साथ अच्छा रहिए और जो बुरे हैं उनके लिए त्रिशूल उनके हाथ में है। लेकिन ये लोग उस त्रिशूल का गलत इस्तेमाल करना सिखा रहे हैं लोगों को कि आप त्रिशूल घर में रखिए और जब ज़रूरत पड़े तो उस त्रिशूल को चलाइए। तो ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है, घरों में घुसकर कोई किसी को नहीं मार रहा। लॉ एंड ऑर्डर जो सड़कों पर होता है उसे पुलिस मेंटेन करती है, उसे वहाँ की गवर्नमेंट मेंटेन करती है, जिसको मेंटेन करने में ये फेल है क्योंकि करवाते यही हैं। तो वो लॉ एंड ऑर्डर जो ये नहीं मैनेज कर पा रहे हैं, उस लॉ एंड ऑर्डर की वजह से ये लोग मन से इस तरीके के बयान देते हैं। क्योंकि यूपी में चुनाव है और यूपी में इनको वोट चाहिए, महाराष्ट्र में चुनाव है, महाराष्ट्र में इनको वोट चाहिए। तो जहाँ जहाँ चुनाव होते हैं वहाँ धार्मिक उन्माद फैलाने का ये लोग काम करते हैं, धर्म के मुद्दे पर वोट मांगते हैं, धर्म के नाम पर लोगों को लड़ाते हैं। अंतिम सवाल ये है कि राम गोपाल मिश्रा को वहाँ पे चढ़ाया गया या आप उकसाया गया ये बताया जा रहा है, लेकिन जिस तरीके से जय श्री राम का वो नारा लगाते हुए देखे गए, कैसे लगता है कि इस तरीके की भावना कैसे व्याप्त हो रही है? देखिए, कोई व्यक्ति अगर दुखी होता है ना तो वो राम का नाम लेता है, तो उसने मन में लेना चाहिए। वो जय श्री राम कर मुझे नहीं पता कि राम गोपाल मिश्रा के साथ जो हुआ वो गलत हुआ, लेकिन राम गोपाल मिश्रा बीजेपी के साथ कितने मिले हुए हैं मैं इसके लिए कुछ नहीं कह सकती। क्योंकि आपको जब चोट लगी, आप दुख तकलीफ में, तो आप जय श्री राम के नारे सड़कों पर थोड़ी लगाएंगे। आप लगाइए, कोई इसमें बुरी बात नहीं है, लेकिन आप दुनिया को क्या बताना चाह रहे हैं कि छत पे चढ़ करके उसका झंडा उतार करके अपना झंडा लगाना, वहाँ जय श्री राम का जी, मैं बिल्कुल यही चीज़ कह रही हूँ कि जब आप दूसरों के झंडे को हटाकर जय श्री राम का नारा लगाते हो तो कहाँ तक सही है? आप किसी भी धर्म को फॉलो करिए। अब अगर यही एक मुसलमान ने किया होता तो देश में बवाल मच चुका होता, लेकिन एक हिंदू ने किया तो आज वो बेचारा बना घूम रहा है। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि आप किसी के धर्म के झंडे को क्यों हटाते हैं? अगर आपके मन में राम है तो आप अपनी ज़बान पर राम रखिए, अपने दिल में राम रखिए, राम जी के जो चरित्र है उसको फॉलो कीजिए। लेकिन ये वो लोग हैं जो राम जी का नाम तो लेते हैं लेकिन उनको ये नहीं पता कि राम जी कौन थे। मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे जिन्होंने मर्यादा की कोई सीमाएं आज तक नहीं लांगी, और इन बीजेपी वालों ने और बीजेपी समर्थकों ने मर्यादाओं की सारी सीमाएं लांघ दी है। तो आज की डेट में मर्यादाओं की सारी सीमा लांघने वाले अगर कोई हैं तो वो नरेंद्र मोदी हैं, वो अमित शाह हैं, वो योगी आदित्यनाथ हैं। तो उनके नेता भी ऐसे ही होंगे। तो यूपी में कानून व्यवस्था जो है कहा जा रहा था, यूपी सरकार जो योगी सरकार काफ़ी सख्त है, जीरो दंगा है, अपराध मुक्त हो गया है, ये सारी बातें जो कही जा रही थी, क्या इस पे प्रश्न लग चुका है आपको लगता है? बिल्कुल। जो यूपी के अंदर है, योगी आदित्यनाथ की गवर्नमेंट जब से आई है तब से लोग आपस में लड़ भी रहे हैं और उपद्रव भी मच रहा है। कानून व्यवस्था चरमरा गई है पूरी तरीके से, पुलिस प्रशासन का कंट्रोल खो चुका है। पुलिस को जब तक आप ऊपर से ऑर्डर नहीं देंगे पुलिस कुछ नहीं करेगी। और मुझे ये लगता है कि सत्ता पर बैठने वाले लोग ही इसके पीछे हैं जो पुलिस को ऑर्डर नहीं देते, क्योंकि पुलिस तो वो है जो दिन रात खड़ी रहती है, दिन रात काम करती है, वो तुरंत सब कुछ फाइंड आउट कर सकती है। लेकिन आज की डेट में जो भी इतने बड़े बड़े हंगामे हो रहे हैं, धर्म के नाम पर लड़ाई हो रही है, उसकी सिर्फ एक ही वजह है। वो वजह ये है कि जो गवर्नमेंट है वो ऑर्डर्स नहीं दे रही पुलिस को फाइंड आउट करने के, नहीं तो पुलिस तुरंत फाइंड आउट कर लेगी कि कौन उपद्रव मचा रहा है, कौन इन धार्मिक उन्माद में शामिल है। और मुझे लगता है कि यूपी पुलिस को सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, कोर्ट को इस पर एक्शन लेना चाहिए। और यूपी के अंदर जो है मुझे लगता है कि जल्दी से जल्दी राष्ट्रपति शासन भी लगा देना चाहिए, क्योंकि जब तक योगी आदित्यनाथ कुर्सी पर रहेंगे इस तरीके की चीज़ों की लोग मरेंगे। और अगर लोग मरते हैं तो इस पर सबसे बड़ा सवाल है कि लोग अगर मर रहे हैं तो फिर वहाँ पर उस सीएम की क्या ज़रूरत है जो सीएम एक्शन नहीं ले पा रहा, जो बुलडोज़र तो चला देता है, जो मस्जिद मदरसे तो फाइंड आउट कर लेता है कौन से लीगल है, लेकिन जो लोग मरते हैं अपने धर्म के उसके लिए क्या करता है वो, ये सबसे बड़ा सवाल। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद तन्नू जी। तो आपने सुना किस तरीके से यूपी में अपराध जो है अपने चरम सीमा पर है और मांग भी लोग कर रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ को इस्तीफा दे देना चाहिए अगर उनसे ये यूपी संभल नहीं रहा है। देखते रहिए फोरम 4, आपका क्या विचार है इस बारे में भी रखिए, अपने कमेंट करके बताइए। नमस्कार। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।